नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर बापू किशन राव। आज हम ऐसे ही बीमारी के बारे में जानेंगे। जनरली आप कोई भी कैंसर हॉस्पिटल में विजिट करे होंगे। पेशेंट का हालत देख के किसी का भी मन बेचैन हो जाता है। ऐसे ही कैंसर को किस तरह से प्रिवेंट किया जा सकता है, वो होने के पहले ही उसको किस तरह से रोका जाता है, और होने के बाद भी उसको फर्स्ट स्टेज में किस तरह से प्री कैंसरस कंडीशन में किस तरह से आइडेंटिफाई किया जाता है, इस बारे में एक वीडियो है। वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है, तो प्लीज़ वीडियो के अंत तक बने रहिए। अगर इंफॉर्मेशन अच्छा लगता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। तो पहले हमें कैंसर क्या है ये मालूम होना है। ह्यूमन बॉडी में नॉर्मल सेल का एक लाइफ साइकिल डिसाइडेड रहता है। उस तरह से सेल अपना डिवाइड होना, बाद में उनको कितना दिन जीना है उतना दिन जी लेते हैं, और उसका सही समय आने पर नष्ट हो जाते हैं। ये नॉर्मल पैटर्न सेल का हो गया। अगर ह्यूमन बॉडी में कुछ चेंजेस होते हैं, उसकी वजह से ये सेल में का डीएनए चेंज होता है। म्यूटेशन की वजह से ये सेल रैपिडली ग्रो होना चालू होते हैं। यही रैपिड वृद्धि को हम कैंसर बोलते हैं। अगर आज के पीरियड में देखा जाए, कैंसर सभी डेथ का कॉज में कैंसर नंबर 2 पे है। पहले ये नंबर 6 पे था। तो इतना डेंजरस बीमारी को किस तरह से प्रिवेंट करना, ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और अर्ली केसेस किस तरह से डिटेक्ट करके उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, इस बारे में ये वीडियो है। एटलीस्ट 1/3 अगर ऑफ कैंसर केसेस प्रिवेंट कर सकते हैं हम लोग होने से पहले ही। तो इसलिए क्या क्या उपाय करना चाहिए वो वन बाय वन हम जान लेते हैं। पहले तो हमें क्या करना चाहिए, पहले हम टोबैको और अल्कोहल कंजम्पशन पे कंट्रोल करना चाहिए। जो लोग स्मोकिंग करते हैं, गुटखा चीविंग, खैनी इसका उपयोग करते हैं, उन लोगों ने तुरंत वो स्टॉप कर देनी चाहिए। जो लोग कंटिन्यूसली अल्कोहल कंजम्पशन करते हैं, उन्होंने भी अल्कोहल का सेवन कम करना चाहिए। उसकी वजह से क्या होता है, जनरली लंग कैंसर वगैरह और थ्रोट, बाद में ओरल कैविटी, ये कैंसर प्रिवेंट किए जा सकते हैं। दूसरा है उपाय पर्सनल हाइजीन्स। जनरली इसका एग्जांपल है कैंसर सर्विक्स। अगर हम जेनाइटल का अच्छा केयर करके उसको क्लीन और मेंटेन रखें तो जेनाइटल सर्विक्स कैंसर प्रिवेंट किया जा सकता है। उसके बाद है रेडिएशन की वजह से भी कुछ कैंसर होते हैं। रेडिएशन किस तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं, अननेसेसरी एक्सरे और सीटी एमआरआई पेशेंट के लिए जितना हो सके, नेसेसरी नहीं है तो नहीं लिखना है। उसके बाद जो मेडिकल प्रोफेशनल रेडियोलॉजिस्ट है और रेडियो डिपार्टमेंट में काम करने वाले टेक्नीशियंस हैं, उनको रेडिएशन का एक्सपोजर जितना हो सके वो कम करना चाहिए। उनके लिए प्रोटेक्टिव कोट्स आते हैं, वो प्रोवाइड करने चाहिए। उसके बाद का उपाय है ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर। बहुत सारे लोग इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं। इंडस्ट्री में एस्बेस्टॉस, ऐसे बहुत सारे केमिकल्स रहते हैं। उसका एक्सपोजर कम करने के लिए इंडस्ट्री मैनेजमेंट ने सभी वर्कर्स को सेफ्टी मेजर्स प्रोवाइड करने चाहिए। वो सेफ्टी मेजर्स क्या है, जैसे कि यूज़ ऑफ मास्क है, बाद में यूज़ ऑफ शूज़ है, उसके बाद में यूज़ ऑफ कोट्स है। अगर ये यूज़ करते हैं तो काफ़ी हद तक एक्सपोजर कम होता है और कैंसर की प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। उसके बाद का उपाय है इम्यूनाइजेशन। सभी लोगों ने हेपेटाइटिस बी इम्यूनाइजेशन कर लेना चाहिए। उसकी वजह से हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा यानी कि लीवर का कैंसर से बचाया जा सकता है। और दूसरा, जो लेडीज़ में HPV वायरस, ह्यूमरल पैपिलोमा वायरस का वैक्सीनेशन करना चाहिए। उसकी वजह से सर्विक्स का कैंसर प्रिवेंट किया जा सकता है। उसके बाद है फूड्स और ड्रग्स और कॉस्मेटिक्स, ये कार्सिनोजेंस के लिए टेस्ट करने चाहिए। उसके बाद हम सभी लोगों ने एयर पोल्यूशन किस तरह से कंट्रोल करना चाहिए, उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। एयर पोल्यूशन की वजह से भी बहुत सारे कैंसर होते हैं। अगर हम इन्वायरमेंट अपना क्लीन, ज़्यादा प्लांटेशन वगैरह करके मेंटेन करके, और इंडस्ट्री में जो वर्कर काम कर रहे हैं वहाँ पे कंटिन्यूअल स्प्रिंकलिंग ऑफ वाटर वगैरह करते हैं, तो डस्ट का प्रोडक्शन कम होता है, ऑटोमेटिकली एयर पोल्यूशन कम होता है। उसके बाद है प्री कैंसरस कंडीशन को आइडेंटिफाई करके उसी वक्त उसको ट्रीट करना। अब प्री कैंसरस कंडीशन कौन कौन से रहते हैं, फॉर एग्जांपल
जैसे कि ल्यूकोप्लाकिया, माउथ में एक वाइट पैच आता है, उसका इलाज तुरंत कर लेना चाहिए। किसी को कुछ वार्ट है, उसको इमीडिएटली निकाल देना चाहिए। किसी को इंटेस्टाइनल पॉलिपोसिस है तो उसका ट्रीटमेंट जितना हो सके अर्जेंट कर देना चाहिए। उसके बाद गवर्नमेंट में लेजिस्लेशन करना चाहिए, जैसे कि टोबैको, अल्कोहल, इसका यूज़ करने पे लेजिस्लेशन रहा तो काफ़ी हद तक वो कंट्रोल किया जा सकता है। और इंडस्ट्री में भी लेजिस्लेशन होना चाहिए, जैसे कि एयर पोल्यूशन कम करने के लिए उनके ऊपर कुछ रूल्स वगैरह लागू करने चाहिए। उसकी वजह से ऑटोमेटिकली ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर कम हो जाएगा और कैंसर का प्रमाण कम हो जाएगा। उसके बाद का पार्ट आता है कि जनरली जो हेल्थ वर्कर्स है, डॉक्टर्स है, बाकी टीम है कैंसर हॉस्पिटल के, ये लोगों ने कैंसर एजुकेशन करना चाहिए पब्लिक के लिए। वो किस तरह से किया जाता है, बहुत सारे कैंसर एजुकेशन अपना वार्निंग साइंस ऑफ कैंसर बोल के डिस्प्ले करते हैं। वो डिस्प्ले पे हम लोगों को ध्यान देना चाहिए। वो वार्निंग साइंस कौन से है, जैसे कि ब्रेस्ट में लंप है या स्वेलिंग, हार्ट स्वेलिंग है। उसके बाद वार्ट में अचानक बदल हो जाना, ये दुश्मन में माहवारी 5 दिन से भी ज़्यादा 15 दिन तक वगैरह ऐसा आता है, या डेट छोड़ के भी ब्लीडिंग होता है, ये एक वार्निंग साइन है। उसके बाद जो है नेचुरल ऑरिफाइसिस, जैसा कि नोज़ है, ओरल कैविटी है, एनस है, इससे अगर ब्लीडिंग होता है ये भी वहाँ पे लीकेज होता है, ये भी वन। तीसरा वार्निंग सिग्नल है कि परसिस्टेंट बोल और ब्लैडर हैबिट में चेंज होना, ये ऐसा वहाँ पे लीकेज रहता है। अगर परसिस्टेंट बोल ब्लैडर हैबिट चेंज हो रहा है तो उसके ऊपर भी ध्यान देना है। उसके बाद का वार्निंग साइन है कि परसिस्टेंट कफ एंड हॉर्सनेस, किसी किसी को कंटिन्यूअस खांसी रहता है और वॉइस में बदलाव रहता है, वो भी उसके ऊपर लिखेसो रहता है। वो कैंसर हॉस्पिटल और इसमें वार्निंग साइंस में ये लिखेसो रहता है। इसके बाद का है एक आधा स्वेलिंग है और सोर थ्रोट है, जो ट्रीटमेंट लेने के बावजूद भी कम नहीं हो रहा है, तो ये भी एक वार्निंग साइन है, वो भी उसके ऊपर लिखेसो रहता है। उसके बाद है अनएक्सप्लेन्ड लॉस ऑफ वेट है, जिस अब इसके बाद आता है सेकेंडरी प्रिवेंशन। पहला जो अभी ये पॉइंट डिस्कस किए वो प्राइमरी प्रिवेंशन था। अभी क्या है कि भाई कैंसर हो गया है प्री मैलिग्नेंट कंडीशन में या दूसरे स्टेज में, कौन से तो स्टेज में है, उसको किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है। ये ज़्यादातर रोल हॉस्पिटल का और गवर्नमेंट का रहता है। उसमें क्या करना चाहिए, जनरली हॉस्पिटल रजिस्ट्रेशन बोल के एक रहता है, वो रजिस्ट्रेशन करें कैंसर रजिस्ट्रेशन का। उसमें क्या करना है, जो भी पेशेंट आते हैं कैंसर के सिम्टम्स वगैरह जैसे साइंस अभी बोले वो दिखते हैं, तो उनका पूरा डिटेल, नाम क्या है, सेक्स क्या है, उनको क्या तकलीफ है, वो आउट पेशेंट रहने दो, इन पेशेंट रहने दो, उसका एक डाटा इंस्टीट्यूशन तैयार करता है। बाद में दूसरा हाई रिस्क पॉपुलेशन, जो पॉपुलेशन जैसे कि एक आता कि ज़्यादा लोग स्मोकिंग करते हैं, उनका भी रजिस्ट्रेशन करें, या कुछ हाई रिस्क पेशेंट्स रहते हैं जैसे कि लो सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप के वुमन है जिसका एज 35 के ऊपर है, उनका सर्विक्स रिलेटेड कैंसर के बारे में डाटा कलेक्ट करना चाहिए। ये अगर डाटा मिला तो उसके ऊपर जहाँ पे ट्रीटमेंट करने को आता है उस तरह से ट्रीटमेंट पेशेंट को चालू किया जा सकता है, और अर्ली डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट करने की वजह से हम कैंसर के आगे स्टेज में पहुंचने से पहले ही उसको रोक सकते हैं। और ये मैनेजमेंट कहाँ कहाँ लेवल पे होना है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर से लेके हायर सेंटर, कैंसर बड़े बड़े कैंसर इंस्टीट्यूट तक ट्रीटमेंट की फैसिलिटी अवेलेबल होनी चाहिए। उसके बाद है आपको हम ट्रीटमेंट कैंसर का अगर लोकलाइज्ड एरिया में है किस तरह से कर सकते हैं। जनरली 3 ट्रीटमेंट मॉडलिटीज़ है। पहला, अगर लोकलाइज्ड एरिया है, वही पर्टिकुलर एरिया चिक पे है, उधर ही सीमित है, तो उसको सर्जरी करके अच्छा ट्रीट किया जा सकता है। अब बाद में दूसरा, अगर लैरिंग्स में है वो निकाल ले तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, वॉइस वगैरह लॉस होता है, उसमें रेडिएशन या कीमोथेरेपी इसका यूज कर सकते हैं, नहीं तो कॉम्बिनेशन ऑफ ये तीनों ऐसा करके पेशेंट को डॉक्टर ट्रीटमेंट देते हैं। इस तरह से भी पेशेंट का सर्वाइवल रेट बढ़ाया जा सकता है। प्रिवेंटिव मेजर्स है कैंसर स्क्रीनिंग। कैंसर स्क्रीनिंग करने की वजह इसका मेन उद्देश्य ये रहता है कि हम अर्ली मैलिग्नेंसी को आइडेंटिफाई करना। ये किस तरह से कर सकते हैं, जैसे कि सर्वाइकल कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर है, ओरल कैंसर है, इसको ये स्क्रीनिंग करें तो हमें पता चलता है। उसके जैसे कि एक आधे फिजिशियन से एक मास पॉपुलेशन का चेकअप करवाया, उसमें अगर ये सिम्टम्स पाए जाते हैं तो उनको रजिस्टर करके प्रॉपर गाइडलाइन देके इन्वेस्टिगेशन और बायोप्सी करके उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देना चाहिए। दूसरा है कि भाई सिंगल पर्टिकुलर साइट
फॉर एग्जांपल सर्विक्स है, सर्विक्स के लिए जैसे कि पैप स्मीयर लेना, वो पैप स्मीयर में आइडेंटिफाई हो जाता है कि कैंसर होने वाला है या नहीं। ये अगर पता चलता है तो हम कैंसर को कंट्रोल कर सकते हैं। इतने सारे उपाय हैं ये, इसमें से आपको कौन सा उपाय अच्छा लगा ये कमेंट में लिख दीजिए। इतना ही। इसके आगे अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। और कोई भी पेशेंट को गाइड करते टाइम इसके पहले आपको कुछ लगा कि हम दूसरे डॉक्टर अपना खुद का हेल्थ प्रोवाइडर, हेल्थ प्रोफेशनल जो है उनका भी सलाह ले लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।